हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सीएम मैथमेटिक्स पॉइंट चैनल के थ्रू बोर्ड से लेकर के एडवांस तक का प्रिपरेशन करेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहला पार्ट जो मैं आपके सामने डील करने जा रहा हूँ वो है ट्रिगोनोमेट्री। तो मैं लिखने जा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री आप लोग पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हुए होंगे। अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एंगल को डिफाइन करने जा रहे हैं कि एंगल को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एन एंगल इज अ फिगर formed by the inclination of two rays। दो रेस के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है उस इंक्लिनेशन को हम लोग एंगल बोलते हैं। जैसे यह एक रे है, इसको हमने नाम दिया ओ ए। यह एक दूसरा रे है जिसको कि नाम हमने दिया ओ बी। इस दोनों के बीच का इंक्लिनेशन ये है। इंक्लिनेशन को हिंदी में हम लोग झुकाव कहते हैं। इसको अगर हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो यह इंक्लिनेशन ही एंगल कहा जाएगा, जिसको कि हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें कि कौन कौन से यूनिट्स हम लोग यूज़ करते हैं एंगल्स के मेजरमेंट के लिए। तो यूनिट्स used for the measurement of an angle, कि किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए किस किस यूनिट्स का यूज़ करेंगे, उस यूनिट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जो पहला यूनिट है दैट इज सेड एज डिग्री मेज़र। इसको हम लोग डिग्री मेज़र के नाम से जानते हैं। इस डिग्री मेज़र में जब किसी भी एंगल को हम लोग मेज़र करते हैं तो सबसे बड़ा यूनिट राइट एंगल होता है। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। प्रत्येक पार्ट को डिग्री बोलते हैं। तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्दर 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और प्रत्येक पार्ट को हम लोग मिनट बोलते हैं। मिनट के लिए जो भी हम लोग नंबर लिखेंगे उसके ऊपर में डैश साइन दे देंगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे मिनट। फर्दर 1 मिनट को हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और प्रत्येक पार्ट को हम लोग सेकेंड बोलते हैं। तो 1 मिनट जो होगा वो 60 सेकेंड के बराबर होगा। तो यह डिग्री मेजर की बात हुई थी। अब दूसरा जो यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज सेड एज रेडियन मेजर। यह ऐसा यूनिट होता है किसी भी एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग रेडियन का यूज़ करते हैं। तो 1 रेडियन को पहले कैसे डिफाइन करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। 1 रेडियन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 के पावर में c लिखते हैं। अगर सिंपली चूँकि भाई एंगल जो है 2 नंबर का रेशियो है तो यह एक नंबर ही होता है, तो ये 1 के पावर में c लिख दिया। इसको 1 रेडियन बोलते हैं। 1 रेडियन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो 1 रेडियन इज द एंगल subtended at the center of a circle by an arc having length equal to its radius। ये कहता है कि 1 रेडियन वैसा एंगल होता है जो उस आर्क के द्वारा किसी सर्कल के सेंटर पर बनाया जाता है। जब उस आर्क की लंबाई उस सर्कल के रेडियस के बराबर हो जाए तो सेंटर पर जो बनाया हुआ एंगल होगा वो 1 रेडियन होगा। इसको हम लोग अगर डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो देखिए डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो
ये जो है सो सर्कल है, यह इसका सेंटर है, या आर्क ए बी है, ए बी। इस आर्क ए बी की लंबाई जब रेडियस के बराबर हो जाएगी तो सेंटर पर बनाया गया एंगल 1 रेडियन कहा जाएगा। अब देखिए दोनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है, इस दोनों यूनिट्स में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मेज़र, डिग्री एंड रेडियन मेज़र, डिग्री और रेडियन मेज़र के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन लिखने जा रहे हैं। तो ये कहता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ एंगल्स ऐसे दिए हुए होंगे, डिग्री में दिए हुए होंगे उसको रेडियन में ट्रांसफॉर्म करना होगा, या रेडियन में दिए हुए होंगे तो डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस। नीचे कुछ एंगल्स दे रहे हैं, उसको रेडियंस में ट्रांसफॉर्म करना है आपने। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट सपोज कर लीजिए 60 डिग्री, 60 डिग्री को रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, अर्थात पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो क्या आएगा वो देख रहे हैं। सिंस 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 पाई upon 180 radian. 63 is 180. It means pi by 3 radian. It means 60 degree is equal to pi by 3 radian. Clear? ठीक उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन जो है सो हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं 30 डिग्री 10 मिनट। अब इस एंगल को रेडियन में ट्रांसफॉर्म करना है तो कैसे करेंगे? 30 डिग्री 10 मिनट का मतलब यह होता है 30 डिग्री प्लस 10 मिनट। पहले इस मिनट को डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना होगा। अगर इसमें सेकंड भी होता तो पहले सेकंड को आप मिनट में ट्रांसफॉर्म करते, फिर पूरे मिनट को जो है सो डिग्री में ट्रांसफॉर्म करते। जब डिग्री में कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर वो एंगल चला आएगा तब इस रिलेशन को यूज करते हुए हम उसे रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट, पहले इस 10 मिनट को हम लोग डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि भाई 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, देयरफॉर 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, देयरफॉर 10 मिनट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल, दैट इज़ 1/6 डिग्री। तो ये जो है सो हमने 10 मिनट को पहले डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर लिया। अब देखिए 30 डिग्री 10 मिनट, इसको हमने लिखा था 30 डिग्री प्लस 10 मिनट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री प्लस 1/6 डिग्री, ये लिख दिया। पहले इसको कम्प्लीटली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो डैट इज इक्वल टू 181/6 डिग्री। डिग्री में ट्रांसफॉर्म करने पर 30 डिग्री 10 मिनट 181/6 डिग्री के बराबर हुआ। अब हम लोग इस पूरे डिग्री को, इस रिलेशन को यूज करते हुए रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इस पार्ट को हम लोग ऊपर करने जा रहे हैं, इसीलिए इधर का सारा पार्ट हम घेर दे रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफ का हो गया। अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 181/6 डिग्री इज इक्वल टू 181 पाई डिवाइडेड बाई 6 इंटू 180 रेडियन। एक चीज़ का ध्यान देंगे, जब कभी भी हम लोग डिग्री से रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 या 33.14 नहीं यूज़ करेंगे। इसको हम लोग पाई के टर्म्स में ही रखेंगे। तो यहाँ से चले
जो कैंसिल होगा कैंसिल आउट करेंगे, नहीं कैंसिल आउट होगा तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए ये चलाया 181/पाई और 1080 रेडियन। इसका मतलब कि 30 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू 181 पाई डिवाइडेड बाई 1080 रेडियन आंसर। तो इस तरीके से कोई भी एंगल अगर डिग्री में दिया हुआ होगा तो उसको रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। इस पार्ट को मैं अरेंज करने जा रहा हूँ और अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भाई कुछ एंगल्स जो कि रेडियंस में दिए हुए हैं उसको डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियंस इन डिग्रीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सो हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए हम कहें 3π/4 रेडियन, ये रेडियन में दिया हुआ एंगल, इसको हमें डिग्री में ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ये रिलेशन आपको मालूम ही है कि भाई सेंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये जानते हैं। देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई डिग्री। देयरफॉर 3π/4 रेडियन is equal to 180/पाई इंटू 3π/4 डिग्री। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, 4 से ये कैंसिल आउट होगा, डेट इज़ 45। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 135 डिग्री। देयरफॉर 3π/4 डेट इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो देखा कि भाई किस तरीके से कोई भी एंगल्स अगर रेडियन में दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक उसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं -4 रेडियन, इसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म किया जाना है। तो माइनस से आप घबराएंगे नहीं, पहले आप जो है सो 4 रेडियन को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे कम्प्लीटली डिग्री में, तब उसके पीछे माइनस लगा देंगे। तो चले हम लोग यहाँ पर हम लोग केवल इस पार्ट को पहले कंसिडरेशन में लेंगे। तो सेंस पाई रेडियन is equal to 180 डिग्री, therefore 1 रेडियन is equal to 180/पाई डिग्री। therefore 4 रेडियन is equal to 180/पाई इंटू 4, इतना डिग्री हो चुका। जब कभी भी कोई भी एंगल अगर रेडियंस में दिया हुआ हो उसको डिग्री में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो हम लोग पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो यहाँ से चलिए इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो 180/22/7 इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो 7 न्यूमरेटर पोर्शन में चला जाएगा, इंटू 4 इतना डिग्री, जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल आउट करेंगे। 211 290 दैट इज़ इक्वल टू, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 360 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। इसको फर्दर लिखेंगे हम लोग 7 6 या 42 25 डिवाइडेड बाई 11 डिग्री। अब इसको डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो 11 2 जा 22 3, 11 2 जा 22 10 100 हो चुका, 11 9 जा 99 1/11 डिग्री। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब चूँकि यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ तो जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा इसको अब लोअर यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे। डिग्री है तो डिग्री से ठीक लोअर यूनिट जो होगा डेट इज़ मिनट, अब मिनट में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सेंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर 1/11 डिग्री that is equal to 60/11 minute। 11 5 जा 55, 5.5/11 मिनट। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। यहाँ पर भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हुआ, यहाँ पर यह फ्रैक्शनल पार्ट रह गया था।
तो भाई इस फ्रैक्शनल पार्ट को फिर इसको छोटे यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, मिनट में है तो सेकेंड में एक्सप्रेस करेंगे। अब लिखेंगे सिंस 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, देयरफॉर 5/11 मिनट दैट इज इक्वल टू 60 इंटू 5/11 सेकेंड दैट इज इक्वल टू 300/11 सेकेंड। अब इससे छोटा यूनिट नहीं है तो यहाँ पर इसको डिवाइड करके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखेंगे। तो 11 2 ज़ा 22, 80 आ चुका, 11 7 जा 77.3 बचा, तो 3 लिख देते हैं, यहीं पर ट्रंकेट कर देते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। तो देख लीजिए अब इससे छोटा जो है सो यूनिट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर जाकर के मेरा ऑपरेशन स्टॉप कर जाएगा। अब रिज़ल्ट में क्या क्या लिखा जाएगा, एक 229 डिग्री, एक 5 मिनट और एक 27.3 सेकेंड। यहाँ पर आपके पास जो था -4 रेडियन, तो हम लोग लिखेंगे -229 डिग्री, 5 मिनट, 27.3 सेकेंड। तो इस तरीके से कोई भी एंगल जो रेडियन में दिया हुआ होगा उसको हम लोग डिग्री में, ये तरीका है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी कोई भी नंबर अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो उसमें जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा अगर डिग्री में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो उसे लोअर यूनिट में जाना होगा, तब तक जाना होगा जब तक कि हम लोग लास्ट यूनिट तक, लास्ट लोएस्ट यूनिट तक नहीं पहुंच जाएं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग इसके अगले पार्ट पर मूव कर रहे हैं, तो इस पार्ट को मैं अरेंज करने जा रहा हूँ और इसके अगले पार्ट पर मूव कर रहे हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि इस रिलेशन पर बेस्ड होते हैं, रिलेशन बिटवीन आर्क लेंथ L, रेडियस R and सेंट्रल एंगल थीटा। इस तीनों के बीच में क्या रिलेशन है आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हुए होंगे और मैं यहाँ पर ही बताने जा रहा हूँ। ये देखिए सर्कल है, इसका सेंटर O पर है, यह आर्क ए बी है, यह A हुआ, यह B हुआ। आर्क ए बी का लेंथ L है, रेडियस R है और यह आर्क ए बी सेंटर पर जो एंगल बनाता है डेट इज़ थीटा, जिसको कि हम लोग सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू L/R। यहाँ से दो पार्ट निकलता है कि भाई थीटा जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और एक दूसरा पार्ट कि थीटा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के। ये दो पार्ट पर हम लोग भी क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ एडिशनल चीज़ बता रहे हैं कि भाई एफ थीटा इक्वल्स टू 2 पाई का मतलब यह हो गया 360 डिग्री। पाई रेडियन जो होता है 180 डिग्री होता है। कोई सर्कल अपने सेंटर पर टोटल जो एंगल बनाता है वो एंगल 360 डिग्री का बनाता है। यहाँ से अगर एंगल को मेज़र करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा वो 360 डिग्री का होगा। और आप जानते हैं कि भाई पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो भाई 360 डिग्री जो होगा वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा ही होगा। तो थीटा अगर 2 पाई होगा तो एल कितने के बराबर होगा? एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। तो देन एल इज इक्वल टू सी। सी है क्या? दैट इज द लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस, है ना। लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस जरा इसे पुट करते हैं इस वैल्यू को। तो देयरफॉर 2 पाई इज इक्वल टू सी बाई आर, क्योंकि जब थीटा 2 पाई होगा तो एल सी के बराबर होगा। तो यहाँ से देखिए तो सी 2 पाई आर के बराबर होगा। ये फार्मूला आप मेंसुरेशन में यूज़ करते थे सर्कल के सरकमफ्रेंस को फाइंड आउट करने के लिए। अब एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ इसमें एडिशनल चीज़। सपोज कर लीजिए कि भाई ये एक सर्कल है, यह इसका वर्टिकल डायमीटर है और यह इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर है, या हम लोग इसको
इसको हम लोग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। इसको हम लोग 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। 16 इक्वल पार्ट्स का मतलब ये पहला पार्ट हुआ, यह जो है सो दूसरा पार्ट हुआ, यह तीसरा पार्ट हुआ। देखिएगा 1 2 3 4, 4 पार्ट्स यहाँ पर, 4 पार्ट्स यहाँ पर। ये चारों पार्ट इक्वल हैं। क्योंकि मैनुअली ड्रॉ कर रहे हैं तो कोई बड़ा और कोई छोटा हो सकता है, लेकिन ये सारे पार्ट्स इक्वल हैं। इसको भी हम लोग, ये तो 8 पार्ट हुआ, इसको हम लोग 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको भी 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। देखिए अब 16 इक्वल पार्ट्स हो चुका। अब देखिए प्रत्येक पार्ट को हम लोग पिक करते हैं और इस तरीके से अरेंज करते हैं। इस पार्ट को हम लोग पिक कर रहे हैं और यहाँ पर अरेंज कर रहे हैं। तो देखिए, तो ये पहला पार्ट हुआ लाइक दिस। दूसरे पार्ट को यहाँ से कट किया। आप जो है सो एक गत्ता ले लीजिएगा, सर्कल बना लीजिएगा और इसको 16 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। इस पार्ट को कट कीजिएगा, इस तरीके से अरेंज कीजिएगा। इस पार्ट को कट कीजिएगा, इस तरीके से अरेंज कीजिएगा। कर्व्ड पोर्शन अप। अब फिर इस पार्ट को हमने ले लिया, इस पार्ट को ले लिया, फिर इस पार्ट को फिर उल्टा अरेंज करना है। कर्व्ड पार्ट यहाँ पर लाइक दिस। फिर इस पार्ट को लीजिए, ठीक, कर्व्ड पार्ट ऊपर। उसी तरीके से आप अरेंज करते जाइए। इस सारे 16 पार्ट्स को आप अरेंज कर लीजिए लाइक दिस। इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। देखिए कितना पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक उसी तरीके से 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस 16 पार्ट को इस तरीके से अरेंज कर लीजिए। ज़रा ये सारे बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, यहाँ से सबको अलाइन कीजिए लाइक दिस। इस तरीके से जब अलाइन कीजिएगा, यहाँ भी अलाइन कीजिए। अलाइन किया लाइक दिस। देखिएगा यह यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, यह तो रेडियस ही होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल। यह आर हो चुका। ये जो है तो चलेंगे, चाहे इसको अभी थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं, बाद में लिखते हैं। ये जो फिगर बना है, अगर इसको हम लोग ए कहते हैं, या बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, तो ए बी सी डी जो होगा एक पैरेललोग्राम होगा। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, इज़ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। यह एक पैरेललोग्राम होगा। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, तो भाई ये लेंथ जो होगा c/2 होगा। सरकमफ्रेंस का आधा होगा ना, क्योंकि 8 पार्ट ऊपर है और 8 पार्ट नीचे। 8 पार्ट मिल कर करके हाफ ऑफ द सरकमफ्रेंस को जनरेट करेगा। यहाँ से यहाँ तक अगर इस परपेंडिकुलर लेंथ की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग रेड लाइन से डिस्प्ले करते हैं, तो यह r के बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। तो ये परपेंडिकुलर की बात किया। यह c/2 है और यह भी पार्ट जो है वो भी c/2 ही है, क्योंकि भाई 8 पार्ट यहाँ पर, यस ये भी c/2 ही है। परपेंडिकुलर लेंथ इतना हो गया। जहाँ एरिया निकालिए, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 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 तो यह बेस इंटू हाइट होता है ना, बेस इंटू हाइट। बेस है क्या, दैट इज इक्वल टू c/2। हाइट है क्या, दैट इज r। c/2 को क्या लिखेंगे, दैट इज 2πr/2 इंटू r। 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, πr² के बराबर होगा। तो देखिए यही ना एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो इस तरीके से
एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच मैंने बताया कि भाई आप जो है सो प्रैक्टिकली किस तरीके से एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से चले हम लोग, ये जो है सो हम लोग यहाँ पर जो आउटकम निकाले हैं वो लिखेंगे। तो देयरफॉर एरिया ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। अब देखें यहाँ से कि भाई जो हमने फार्मूला दिया था उस फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस में, और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। तो अभी जस्ट मैंने देखा था कि भाई यह कोई सर्कल है और यह इसका सेंटर है, और इस आर्क ए बी के द्वारा जिसका कि लेंथ एल है, रेडियस आर है, सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है दैट इज़ थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। इसमें दो केसेस पॉसिबल हैं, उन दोनों केसेस को डील कर रहे हैं। तो पहला केस 1 को यहाँ पर मैं डील करने जा रहा हूँ। देखिए यह एक सर्कल है, यह इसका सेंटर है। इस आर्क ए बी के द्वारा इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है दैट इज़ थीटा 1। आर्क लेंथ जो है दैट इज़ L1, यह थीटा 1 है, रेडियस R है। इसी सर्कल में एक दूसरा आर्क है, सपोज कर लेते हैं CD। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है यह दैट इज़ L2, और ये जो सेंटर पर एंगल बना रहा है दैट इज़ थीटा 2। यहाँ रेडियस क्या है, सेम है, क्योंकि भाई सेम सर्कल है। तो यहाँ से देखिए इसके थ्रू आप लिखेंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू L1 बाई आर, यहाँ पर लिखेंगे थीटा 2 इज इक्वल टू L2 बाई आर। यह दो रिलेशन, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए लिखेंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। नाउ डिवाइडिंग 1/2, 1 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा थीटा 1 बाई थीटा 2 दैट इज इक्वल टू L1 बाई आर डिवाइडेड बाई L2 बाई आर। आर से आर कैंसिल होगा, इट मीन्स थीटा 1 डिवाइडेड बाई थीटा 2 दैट इज इक्वल टू L1 बाई L2। इस रिलेशन में आर कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, अर्थात किसी भी क्वेश्चन में अगर आर कांस्टेंट होगा और थीटा और एल के बीच में रिलेशन होगा तो इस रिलेशन को यूज करते हुए उस सम को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक उसी तरीके से केस टू यहाँ से मैं पार्टीशन लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। केस 2 मैं डील करने जा रहा हूँ। यह एक सर्कल है, यह एक दूसरा सर्कल है, दो डिफरेंट सर्कल हैं। इसका मतलब कि भाई दोनों का रेडियस डिफरेंट होगा। यहाँ पर आर्क ए बी के द्वारा जिसका कि लेंथ L है, रेडियस R1 है, सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है डेट इज़ थीटा 1। सेंटर का नाम हम लोग O1 दे देते हैं। ठीक उसी तरीके से इस सर्कल के सेंटर का नाम O2 देते हैं। जितना लेंथ ऑफ आर्क यहाँ था उसी लेंथ ऑफ आर्क के थ्रू इस सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बनाया जा रहा है दैट इज़ थीटा 2, इसका रेडियस जो है दैट इज़ R2। लेंथ ऑफ आर्क दोनों में सेम है। L जो है सो L इज सेम फॉर बोथ, दोनों के लिए, दोनों सर्कल के लिए सेम है। देखिए यहाँ से इससे जो रिलेशन निकालेंगे तो थीटा 1 इज इक्वल टू L बाई R1। यहाँ से अगर रिलेशन निकालेंगे तो थीटा 2 इज इक्वल टू L बाई R2। जरा हम लोग थीटा इस पार्ट को इससे डिवाइड करते हैं तो थीटा 1 बाई थीटा 2 डैट इज इक्वल टू L बाई R1 अपॉन L बाई R2। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से चला आएगा थीटा 1 बाई थीटा 2 डैट इज इक्वल टू R2 बाई R1। यहाँ पर L कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब कि L अगर कांस्टेंट होगा और थीटा और R के बीच में अगर रिलेशनल क्वेश्चन है तो हम लोग इस रिलेशन को यूज करते हुए उस सम को सॉल्व करेंगे। अब चलिए इन सारे थ्योरी पर बेस्ड
क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही एलिमेंट्री पार्ट है, जिस एलिमेंट्री पार्ट को हम लोग यहाँ पर अभी सीख रहे हैं। अब चलें हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter which subtends an angle of 30 degree at the center कि भाई सर्कल का रेडियस आपको दिया हुआ है, डेट इज़ 14 सेंटीमीटर। यह सर्कल है, एक रफ स्केच हमने बनाया। रेडियस जो दिया हुआ है डेट इज़ 14 सेंटीमीटर, दिस वन इज़ 14 सेंटीमीटर। आपको उस आर्क की लंबाई निकालनी है, लेंथ निकालनी है, जो कि सेंटर पर एंगल जो बना रहा है डेट इज़ 30 डिग्री, अर्थात यही थीटा है। और आपने अगर इस आर्क का लंबाई एल कहा हुआ है तो एल को जो है सो फाइंड आउट किया जाना है। तो सबसे पहले जो एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, पहले इसको ऐसा यूनिट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो देखिए, सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, देयरफॉर 30 डिग्री इक्वल्स टू 30 पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, that is equal to पाई बाई 6 रेडियन। पहले अगर डिग्री में दिया हुआ है एंगल तो उसको रेडियन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, क्योंकि रेडियन जो है तो ऐसा यूनिट है। अब उस रिलेशन को हम लोग यूज़ करेंगे कि भाई सेंस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। यह रिलेशन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। आर आपको गिवन है, डेट इज़ 14 सेंटीमीटर। थीटा की जहाँ तक बात करें तो रेडियन में हमने इसे कैलकुलेट कर लिया है, डेट इज़ पाई बाई 6 रेडियन। यहाँ पुट करेंगे तो भाई पाई बाई 6 इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 14। यहाँ से चलेंगे तो एल इज इक्वल टू 14 पाई डिवाइडेड बाई 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। यहाँ पाई की वैल्यू आप 22/7 अब यूज़ करेंगे। एल इज इक्वल टू 7/3 इंटू 22/7, 7 से 7 कैंसिल होगा। अब डिवाइड करेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 3 7 जा 21, 1 3 3 जा 9, 7.34 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली आंसर। तो ये आप देखें यहाँ पर कि भाई इस रिलेशन पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा वो इस तरीके से हम लोग जो है सो बनाएंगे। अब दूसरे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, इस पार्ट को अरेंज कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का परफॉर्मा आपको मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ the radii of two circles for which arcs of same length subtend angles of 75 degree and 120 degree at their centers। यहाँ पर दो सर्कल की बात की गई है, दो डिफरेंट सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। यहाँ कहा जा रहा है कि भाई आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, भाई सेम लेंथ का जो है सो आर्क है, आर्क लेंथ जो है सो सेम है। एक 75 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, एक 120 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है। ये एक रफ स्केच है। तो सपोज कर लेते हैं कि भाई ये जो है सो 75 डिग्री का यह एंगल है, यह आर्क ए बी है, यह एल है,
यह जो है सो रेडियस R1 होगा। यहाँ चलें, यह जो है सो CD है आर्क, यह भी आर्क लेंथ सेम है, क्योंकि कह रहा है कि भाई दोनों सर्कल के लिए आर्क लेंथ सेम है। रेडियस को हम लोग R2 कहते हैं, और ये जो एंगल है दैट इज़ 120 डिग्री। यानी इस केस में जो सेंटर पर एंगल सबटेंड किया जा रहा है इस आर्क के द्वारा दैट इज़ 120 डिग्री। तो जब रेशियो निकालना हो R1 और R2 का, तो इसको जो है सो SI यूनिट में कन्वर्ट करने की, अर्थात रेडियन में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ देख लीजिएगा कि भाई दोनों के लिए L कांस्टेंट, हियर L इज कांस्टेंट, L कांस्टेंट। अभी जस्ट मैंने रिलेशन बताया था थीटा इज इक्वल टू L बाई R से, कि L कांस्टेंट होगा तो भाई थीटा 1 और थीटा 2 में, थीटा 1 थीटा 2 R1 और R2 में यह रिलेशन होता है, थीटा 1 बाई थीटा 2 डैट इज इक्वल टू R2 बाई R1, यह रिलेशन होता है। तो इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाई थीटा 1 है क्या, तो यहाँ पर डेटा लिख देते हैं कि भाई थीटा 1 जो है डैट इज़ 75 डिग्री। R1 तो ये तो रेशियो निकालना ही है, इसको थीटा 1 ही कह रहे हैं, और ये इसको थीटा 2 कह दे रहे हैं। थीटा 2 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर पुट कर देंगे, दिस फर्दर एम्प्लाइज थीटा 1 इज 75 डिग्री अपॉन 120 डिग्री दैट इज इक्वल टू R2 बाई R1। यहाँ से अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डिग्री से डिग्री तो कैंसिल हो गया, 15 5 जा 15 8 जा। यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि भाई दिस फर्दर एम्प्लाइज R2 बाई R1 दैट इज इक्वल टू 5 बाई 8। हमें तो R1 इज टू R2 फाइंड आउट करना है, तो R1 अपॉन R2 दैट इज इक्वल टू 8 बाई 5। देयरफॉर R1 इज टू R2 दैट इज इक्वल टू 8 इज टू 5। तो दोनों के रेडियस के बीच का रेशियो जो होगा वो 8 इज टू 5 का रेशियो होगा। हम समझते हैं कि क्वेश्चन करने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पार्ट को अब अरेंज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा सब इसी फॉर्मेट पर है, स्लाइट फ्लक्चुएशन होगा। इन ए सर्कल ऑफ diameter 30 centimeter and a chord of length 15 centimeter। एक सर्कल है जिसका कि डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, और एक कॉर्ड है जिसका कि लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फाइंड the length of minor arc corresponding to the given chord। जो कॉर्ड दिया हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क होगा उसका लेंथ निकालना है। तो देखिए यहाँ पर डायमीटर आपको दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो इससे पहले रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, दैट इज़ 30 बाई 2, इट विल बी 15 सेंटीमीटर। एक रफ स्केच बनाइए। ये एक सर्कल है, यह इसका सेंटर है, रेडियस 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस इज़ 15 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसका कि लेंथ 15 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि यही कॉर्ड है जिसका कि नाम हम लोग AB देते हैं। तो AB की लंबाई जो है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। O से B को हम लोग अटैच करते हैं, यह रेडियस है तो यह भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, और यह भी 15 सेंटीमीटर गिवन है। इसके करस्पॉन्डिंग, इस कॉर्ड AB के करस्पॉन्डिंग जो माइनर आर्क होगा यही माइनर आर्क होगा, जिसको कि हम लोग रेड कलर से मार्क कर दे रहे हैं। यह माइनर आर्क होगा, इसी आर्क का लेंथ निकालना है आपने, इसको हम लोग L कह देते हैं। तो भाई सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर देखिए तो ट्रायंगल OAB जो है वो किस तरीके का ट्रायंगल है। तो हियर ट्रायंगल OAB इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल।
यह एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि भाई तीनों साइड का लेंथ जो है सो इक्वल है। इसका मतलब यह एंगल जो होगा 60 डिग्री के बराबर होगा। तो भाई थीटा जो हो गया ये सेंट्रल एंगल कहा जाएगा। तो देयरफॉर सेंट्रल एंगल थीटा विल बी 60 डिग्री। 60 डिग्री को अगर आप रेडियन में ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो यह π/3 रेडियन आएगा। यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कर लीजिए आप, यहाँ पर लिख सकते हैं 180 डिग्री दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन। देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। देयरफॉर 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन दैट इज इक्वल टू π/3 रेडियन। लिख लिया भाई। थीटा मालूम हो चुका, आर मालूम ही है, आर इज़ 15 सेंटीमीटर, आर यहाँ पर हम लोगों को मालूम ही है। अब रिलेशन को यूज़ करते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू L/R। हमें निकालना क्या है, L निकालना है। तो L इज इक्वल टू R इंटू थीटा या थीटा इंटू आर। आर की वैल्यू डालिए, दैट इज इक्वल टू 15। थीटा है क्या, दैट इज़ π/3, 3 5 ज़ा 15। यूनिट क्या होगा, दैट इज़ सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, इतना सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 15.70 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ निकल चुका। तो हम समझते हैं कि भाई क्वेश्चन बनाने का पैटर्न आपको मालूम चल गया हो कि कैसे हम लोग इस बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करने जा रहे हैं, उसको भी देखेंगे, क्योंकि अभी के इस लेक्चर में अभी बहुत एलिमेंट्री पार्ट को मैं डील कर रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ना स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर a wire of length 120 centimeter is placed in the form of circular arc A wire of length 120 centimeter is placed in the form of circular arc of a circle of radius 180 centimeter. Then find the angle which it subtends at the center कि एक वायर है जिसका कि लेंथ 120 सेंटीमीटर है, उसको जो है सो सर्कुलर आर्क के फॉर्म में एक सर्कल जिसका कि रेडियस 180 सेंटीमीटर है उस पर प्लेस किया गया है। तो कह रहा है कि भाई यह सर्कुलर आर्क सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा। अर्थात यह सर्कल था जिसका कि रेडियस 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर। सपोज कर लेते हैं कि भाई ये जो वायर है जिसका कि लेंथ 120 सेंटीमीटर है वो इस तरीके से प्लेस किया गया। यह जो है सो AB यह वायर है जिसको कि हमने प्लेस किया। इसको भी हम लोग ब्लैक कर देते हैं, रेडियस एक कलर का होगा, यह वायर है। तो भाई लेंथ ऑफ आर्क जो हो गया दैट इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर। रेडियस मालूम है, ये एंगल आपने फाइंड आउट करना है कि ये आर्क इसके सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखिए थीटा इज इक्वल टू L/R। तो L कितना है, दैट इज इक्वल टू 121। R कितना है, दैट इज 180। इतना क्या हुआ, तो ये रेडियन हुआ। अगर सपोज कर लीजिए यहीं पर मांगा जाता है कि भाई डिग्री में एक्सप्रेस कीजिए,
एक्सप्रेस इन डिग्री, वही डिग्री में एक्सप्रेस करना है, रेडियन में नहीं देना है। तो देखिए, तो सेंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री, देयरफॉर 121 बाई 180 रेडियन is equal to 180 by pi into 121 by 180 डिग्री। 180 से 180 कैंसिल होगा, that is equal to 121 डिवाइडेड बाई 22 बाई 7, पाई की वैल्यू हम लोगों ने यूज़ किया, इतना डिग्री। अब इसको कैलकुलेट करना होगा, that is equal to, अगर जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, नहीं कैंसिल होगा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 7 4 8 डिवाइडेड बाई 22, इतना डिग्री हो चुका। अब इसको डिवाइड करेंगे, 22 3 जा 66 का मतलब यह हो गया 14 6 8 7 6 1, हाँ 1, तो 167 चलाया। 167 का मतलब हो गया, हाँ 16, मैंने हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर लें 8, तो 167 22 8 है 176, यहाँ 167 है जी, 7 रुक जाओ 847 डिवाइड ही कर लेते हैं, 22 या 66, 14 6 8 7 6 1, नहीं 187, हाँ 22 8 है तो 38, इसको यहाँ से तो यहाँ चलाएगा 176 761,871, मैं 38.11 बाई 22 डिग्री हो जाएगा। इस पार्ट को अब अरेंज कर देते हैं। इसका मतलब 38 डिग्री प्लस 11 डिवाइडेड बाई 22 डिग्री, इसका मतलब 38 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। अब इस 1/2 डिग्री को, चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल डिग्री है, तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सेंस 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, देयरफॉर हाफ डिग्री इक्वल्स टू 60/2 मिनट, दैट इज इक्वल टू 30 मिनट। ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो देखो, यहाँ से डिग्री में अगर लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा, इसको रेड कलर से लिख रहे हैं, 121/180 रेडियन इक्वल्स टू, तो 38 डिग्री, और इसको हमने मिनट में ट्रांसफॉर्म किया था 30 मिनट। तो ये आंसर होगा डिग्री के टर्म्स में। रेडियन के टर्म्स में तो यहीं पर कैलकुलेट हो चुका। बात समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं इस छोटे से टॉपिक के रिगार्डिंग। तो ये क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ। बेसिकली कैलकुलेशन तो आपका अपना पार्ट है, तरीका आपने समझना है कि वे समझना है कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स AP में हैं, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट एंगल। जो ग्रेटेस्ट एंगल है इस चारों में, और जो सबसे छोटा एंगल है, तो ग्रेटेस्ट एंगल जो है सो लीस्ट एंगल का 2 टाइम्स है, ये रिलेशन को रख रहा है। फाइंड द लीस्ट एंगल इन रेडियन, कि रेडियन में जो है सो आप लीस्ट एंगल को फाइंड आउट कीजिए। देखिए, AP पढ़े हुए होंगे, तो AP में कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है। ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में
4 एंगल्स होते हैं ABCD, इस चारों का सम 360 डिग्री होता है। जब भी 4 नंबर्स अगर AP में सपोज करना हो, अगर ये जो लिख रहे हैं अगर वो सपोज करते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। लेट द एंगल्स, ये सॉल्यूशन पार्ट है, एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर A minus 3D, A minus D, A plus D, A plus 3D। देखिएगा चूँकि AP में था, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिएगा 2D होगा, इस दोनों का कॉमन डिफरेंस देखिएगा 2D है, या इस दोनों का ही कॉमन डिफरेंस देखिएगा 2D है। जब भी 4 नंबर्स AP में सपोज करना हो तो ये नंबर सपोज कर लेने पर क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व हो जाता है। मान लेते हैं कि ये लीस्ट एंगल है, इस एंगल को हम लोग लीस्ट एंगल कह देते हैं, जो सबसे छोटा एंगल है। A माइनस 3D को हम लोग लीस्ट एंगल कह दे रहे हैं, लीस्ट एंगल। और A प्लस 3D को हम लोग ग्रेटेस्ट एंगल कह दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट एंगल कह दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ A और D अननोन है, किसी भी एंगल को फाइंड आउट करने के लिए A और D की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला जो रिलेशन दिया हुआ था, ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, तो माने ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट, डबल द लीस्ट, ये लिख दिया एज पर द क्वेश्चन। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो A प्लस 3D दैट इज इक्वल टू ट्वाइस A माइनस 60, इट मीन्स A इज इक्वल टू 90। A और D में एक रिलेशन यहाँ पर चलाया, एक दूसरा रिलेशन भी निकालना होगा, तभी इस दोनों अननोन की वैल्यू निकलेगी A और D की। ऑल्सो आप जानते हैं कि भाई किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल का जो सम होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात एंगल्स तो यही थे, A माइनस 3D प्लस A माइनस D प्लस A प्लस D, A प्लस 3D, इन सारे का सम जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होगा। इस 3D से ये 3D कैंसिल, प्लस D से ये माइनस D कैंसिल, तो यहाँ से चलाएगा 4A इज इक्वल टू 360 डिग्री, इट मीन्स A इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो A निकल चुका, A निकल गया तो D निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। सिंस A इज इक्वल टू 4D, तो D इज इक्वल टू A बाई 4, सॉरी 4D कहते हैं 9D, D इज इक्वल टू A बाई 9। A है क्या, दैट इज 90 डिग्री बाई 9, इट मीन्स D कितने के बराबर होगा, दैट इज 10 डिग्री। और आपने निकालना क्या था, लीस्ट एंगल को रेडियन में निकालना था, तो देयरफॉर लीस्ट एंगल इक्वल्स टू, तो लीस्ट एंगल आपने सपोज क्या किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू A माइनस D। A है क्या, दैट इज A माइनस 3D, लीस्ट एंगल इज A माइनस 3D, सॉरी लीस्ट एंगल। तो A है क्या, दैट इज 90 डिग्री, D है क्या, दैट इज 10 डिग्री, तो माइनस 3 इंटू 10 डिग्री दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो डिग्री में तो लीस्ट एंगल निकल चुका, अब इसको रेडियन में ट्रांसफॉर्म करना है। तो अब देखिए तो 180 डिग्री जो है सो पाई रेडियन के बराबर होता है, तो 1 डिग्री जो होगा वो पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा। तो 60 डिग्री जो होगा 60 पाई बाई 180 रेडियन के बराबर होगा, इसका मतलब पाई बाई 3 रेडियन आंसर। तो रेडियन में हम लोगों ने इसको एक्सप्रेस कर दिया। तो हम समझते हैं कि जो एलिमेंट्री एक्सरसाइज था उसमें सारे परफॉर्मा से रिलेटेड जो भी परफॉर्मा था उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को करवा दिया है, और होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगले टॉपिक में इसके अगले सेक्शन की बात हम लोग करेंगे, ठीक है।